Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. So, uh, you must be comfortable with the concepts of कैपिटल एंड ड्राइंग्स। तो चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? सब जैसे बिजनेस में अपने पैसे जैसे अपने घर के ये जैसे अगर फर्नीचर जैसे जाता है उसमें तो कैपिटल बन जाता है। ऑनर के जैसे जो भी ऑनर है उसका। करेक्ट। सो कैन आई से if owner is investing in the business, it is called capital? Yes or no? Okay. Now, one more thing we will learn, which is drawings. Acha, now can somebody tell me what is drawings? Drawings क्या होता है? टू मेक Sir, when the owner takes सब the बिजनेस से पैसा निकालना। assets to their personal use. Yes. So when businessman is taking some benefit from the business, then it is called drawings. Okay, good. Now, yesterday I gave you a few questions to write. तो चलिए वो हम डिस्कस करते हैं। So can you read the first transaction? एक मिनट, let me copy the question. Journalize सर आपका below transaction. बीच कहाँ गया? अच्छा, now are you able to see this question? Okay, so here is the question. Journalize the below transactions. So first one is very easy. Ashok started business with cash. तो मुझे बताइए क्या जर्नल एंट्री इसमें पास होनी चाहिए? Ashok started business with cash. Hello. यस सर। हाँ. So what journal entry should we pass? बिजनेस में पैसा आया है कि नहीं आया है? आया है सर। कैपिटल आया है। अकाउंट क्रेडिट होगा। करेक्ट। तो डेबिट क्या करेंगे? वो पता नहीं चल रहा है। अच्छा, पैसे के ऊपर ध्यान दो। अशोक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस में कैश आया कि नहीं आया? आया। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। सो पर सर वो आया तो उसके घर से है ना, उसके बिजनेस में से थोड़ी आया है कैश। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, बिजनेस में कैश आया कि नहीं? हाँ। तो हम तो बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस में तो कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? जैसे सर कैश जैसे कि एसेट है तो एसेट आया। यस। तो कैश पर सर आता साथ है साथ में तो हम डेबिट करते हैं। सो देखिए, हाँ, पर सर एट द सेम पॉइंट वो कैपिटल भी है, मतलब जो हाँ वापस देने। तो सर कैपिटल वो भी साथ में है, लायबिलिटी भी है। बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी है। यस। देखो बिजनेस में दोनों एक एसेट्स ही बढ़ा। एंट्री में। यस। सो अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बराबर। सो इन द बिजनेस देखो मैच होना चाहिए, एसेट भी इंक्रीज हो रहा है एंड लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो इट इज पॉसिबल, इसमें कोई इश्यू हाँ। नहीं है। सो हाउ मच इट इज?
5 5 lakh. lakh. So ये जर्नल एंट्री क्या सबको क्लियर है? Yes or no? Raise your hand if you are clear about this. So Aman and Tanish, are you clear? Yes, sir. Okay. Now we have the second one. Ashok brought furniture of rupees 8,000 from his home into the business. So business में क्या आया है? फर्नीचर. तो journal entry should be what? फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये करेक्ट है, बट सेकंड इफेक्ट क्रेडिट क्या करोगे? व्हाट विल यू क्रेडिट? सर ये कैपिटल अकाउंट. यस, परफेक्ट. कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है. अल्टीमेटली 8,000 का फर्नीचर अगर वो घर से लाता है, प्लीज नोट मैंने क्या कहा था कि कुछ भी घर से बिजनेस में आता है, घर से बिजनेस में इन्वेस्ट होता है, वो कैश हो या कोई एसेट हो, this is capital. So capital means money or the assets invested into the business या brought into the business. So ये दोनों ही एंट्री सेम है, फर्क है यहाँ पर कैश आ रहा है, यहाँ फर्नीचर आया है. So are you clear? सर जैसे टू कैपिटल अकाउंट है तो उसकी जगह अशोक अकाउंट नहीं लिख सकते? टू अशोक अकाउंट. ये जो कैपिटल है वो अशोक का ही है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं टू अशोक का कैपिटल अकाउंट. कैपिटल मैंने अकाउंट वैसे ही लिखा हमेशा ओनर टू का अशोक होता है. हाँ, टू अशोक कैपिटल अकाउंट. yes, okay, so you should write like this to Ashok's capital account. Are you clear? सर यस सर. बिजनेस में उसने 8,000 का फर्नीचर लाया, तो हाँ. जब उसे प्रॉफिट होगा, वो जब कैपिटल वापस लेगा हम्म. कैपिटल ड्रॉ अकाउंट से, तो सर तब वो 8,000 रुपए लेगा या ये फर्नीचर ही वापस लेके जाएगा? नहीं, इट इज अप टू हिम. बराबर. देखो, हाँ. कैपिटल का मतलब है कि यहाँ पे तो हम अमाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर उसे हाँ. पैसे चाहिए तो पैसे भी ले सकता है, और अगर फर्नीचर चाहिए तो फर्नीचर भी ले सकता है. आर यू क्लियर? अच्छा. और Yes, sir. फर्नीचर 8,000 से कम प्राइस में भी ले सकता है वो. फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर जो है अभी कीमत 8,000 है, हाँ. यूज करने के बाद वैल्यू डाउन होगी. बराबर. तो हो सकता है कि वो जब फर्नीचर रिटर्न ले तब वो फर्नीचर की वैल्यू 6,000 काउंट करे, क्योंकि वैल्यू डाउन होती है यूज करने से, जो हम बाद में सीखेंगे. ओके. अच्छा, डेप्रिसिएशन. यस, डेप्रिसिएशन. ओके, नाउ डेप्रिसिएशन किसको पता है? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? सर जब कोई प्रोडक्ट को यूज करते हैं और उसकी वैल्यू डाउन होती है, तब उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं. प्रोडक्ट ही नहीं, कोई सर्विस या कुछ भी हो. Yes, then it is called depreciation. Correct. So third one is Ashok withdrew 6,000 from business to pay his child's tuition fees. तो मुझे बताइए, what should be the entry for this? अशोक्स ड्राइंग अकाउंट. डेबिट क्या करेंगे? तो you can write drawings account डेबिट. जब भी बिजनेस से वो कुछ पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ करता है, ओके, चाहे वो पैसे हो या कोई गुड्स हो. चाइल्ड की ट्यूशन फीस, कैन आई से इट इज पर्सनल एक्सपेंस? यस. Yes. तो Yes, sir. ही इज ड्रॉइंग समथिंग, विड्रोविंग समथिंग, कुछ लेकर गया है, तो कैपिटल डेबिट होना चाहिए. लेकिन कैपिटल डेबिट करो या ड्रॉइंग्स डेबिट करो, बात सेम है, क्योंकि ड्रॉइंग्स अल्टीमेटली माइनस होगा फ्रॉम कैपिटल. आर यू? सर कैपिटल क्यों होना चाहिए? बिकॉज जब पैसे आते हैं तो कैपिटल क्रेडिट हुआ, अब वो पैसे लेकर हाँ. गया है तो कैपिटल डेबिट होना चाहिए. तो बेसिकली पर सर कैपिटल ही डेबिट कैश हो रहा अकाउंट है. होगा ना, अरे कैश no, अकाउंट होगा ना डेबिट. अरे आप समझे नहीं, फिर से ध्यान.
आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, बिजनेस में से पैसे गए हैं, अशोक विड्रू 6,000 फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस की अकाउंटिंग हम करते हैं, तो बिजनेस में तो कैश गया है और कैश जाएगा तो क्रेडिट करेंगे हम, एसेट माइनस। आर यू क्लियर? हाँ हाँ यस और नो? यस सर। हाँ, और यहाँ पर ड्राइंग्स में डेबिट कर रहा हूं, बेसिकली ड्राइंग्स मीन्स कैपिटल। ओके, सो हियर मेरी जो लायबिलिटी है बिजनेस की कम हो रही है बिकॉज कुछ पैसे वो लेकर गया है। सो जितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए थे तब लायबिलिटी बढ़ गई थी, एंड जब वो कुछ विड्रॉ करेगा तो वो लायबिलिटी कम हो जाएगी। आर यू क्लियर? सर अगर सर कैश अकाउंट को रिकॉर्ड करना है तो उसे डेबिट ही करना पड़ेगा ना? नो, कैश देखिए, कैश ऑलरेडी बिजनेस में आया है, उसमें से वो लेकर गया है फ्रॉम द बिजनेस। अशोक विड्रू, विड्रू का मतलब विड्रू कैश, तो बिजनेस में से कैश गया है 6,000, बराबर। कैश उसे घर पे आया है, वी आर नॉट डूइंग अकाउंटिंग फॉर हिज होम, हम हाँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे। सो फ्रॉम द हाँ बिजनेस, इफ कैश इज कमिंग, कैश डेबिट, इफ कैश इज गोइंग आउट, कैश क्रेडिट। नाउ क्लियर? हाँ 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 ओके सर। Okay, now we have the fourth one. Ashok deposited rupees 1 lakh into bank account. Okay, so याद रखिए अशोक डिपोजिटेड। नाउ सर कैश यहाँ अकाउंट। पर, हाँ मुझे ये बताओ कि पहले तो अशोक डिपोजिटेड इनटू बैंक, तो ये जो बैंक है इसे हम बिजनेस का ही बैंक अकाउंट मानेंगे जब तक बोला ना हो कि ये पर्सनल बैंक अकाउंट है। व्हाट वी अज्यूम कि ये बिजनेस का अकाउंट है, और हाँ अशोक डिपोजिटेड। ओके, तो हाँ ये जो डिपॉजिट हुआ है, तो हाँ बिजनेस में ऐसा मानना है कि ये बिजनेस का ही कैश है। हाँ बिजनेस में व्हेन यू सेल यू गेट द कैश, सो बिजनेस का ही कैश डिपॉजिट हुआ है। तो बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या ना, इसे काफी बार हम भी अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, हाँ के ना? यस सर। तो इट मीन्स आवर एसेट बैंक बैलेंस इज इंक्रीजिंग, बट एट द सेम टाइम दूसरा जो एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है। वो कौन सा एसेट है? कैश। कैश। सो जर्नल एंट्री इज लाइक दिस, कैश कम हो गया क्योंकि कैश को हमने जमा कर दिया कहां पर? बैंक अकाउंट। बैंक में। सो आई होप यू आर क्लियर। हाँ सर इसका ये बनेगा ना बैंक बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। यस, बैंक टू कैश। ओके, तो आपको ये एंट्री पता चल गई? यस सर। अच्छा, बैंक से विड्रॉ करते पैसे, बैंक से विड्रॉ करना, देखो बोला नहीं है पर्सनल यूज, तो बैंक से विड्रॉ करके हम बिजनेस में ही लाए हैं ऐसा समझना है। ओके, सो विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ किया, पर्सनल यूज का ऐसा वर्ड नहीं है, तो ये एंट्री सेम रहेगी या रिवर्स हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी सर। रिवर्स। तो इन दैट केस बिजनेस में कैश आया और बिजनेस की बैंक बैलेंस कम हो गई। आर यू क्लियर? यस और नो? यस सर। ओके, यस सर सर। बैंक में कुछ क्लॉज होता है ना कि हम मतलब जितना भी पैसा रखे वो हमें कुछ 5 लाख जितना ही वापस देते हैं अगर बैंक को कुछ भी डैमेज या कुछ हो तो। हाँ ये सेविंग्स अकाउंट में लिमिट है। और वैसे भी ओके सेविंग्स बाकी अकाउंट में कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते, पीपल कीप इन फिक्स डिपॉजिट ज्यादा पैसे हो तो, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। तो सर फिक्स डिपॉजिट में जितने पैसे डाले होते हैं उतने वापस मिल जाते हैं पूरे? मिल जाते हैं इंटरेस्ट के साथ। ओके ये सिर्फ सेविंग अकाउंट का रूल है। यस, यस, 5 लाख वाला। यस, करेक्ट। ओके, नाउ एक काम करते हैं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं, दैट इज टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। ओके, सबसे पहला होता है विच अकाउंट? सेविंग्स अकाउंट। और दूसरा क्या होता है? करंट अकाउंट। और एक और होता है जो है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट।
दो टाइप के होते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। नाउ फिक्स का मतलब है आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हो, ओके। एंड रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब है ईच मंथ आप इन्वेस्ट करते हो। और मैं यहां पर लिखता हूं ROI। व्हाट इज द फुल फॉर्म ROI का? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन सेविंग्स अकाउंट आपको 3 to 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है पूरे साल का, ओके। एंड सेविंग्स अकाउंट कौन ओपन करता है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल्स, हम जैसे लोग सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं। करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। और करंट अकाउंट कौन ओपन करते हैं? बिजनेस। बिजनेस के नाम से ही करंट अकाउंट ओपन होता है। आर यू क्लियर? यस और नो? यस सर। एंड इन फिक्स डिपॉजिट आपको 5 से, अभी राइट नाउ अभी बता रहा हूं कि 5 से 8% तक इंटरेस्ट मिलता है, अभी ओके। तो सर 5.5 है, 5.5%। यस। और ये इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, यानी इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो इन्वेस्ट। एंड बिजनेस के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो वो भी फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज इन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिक्स यानी एक ही बार आप इन्वेस्ट करते हो, और रिकरिंग मींस ईच पीरियड के बाद, जनरली ईच मंथ के बाद आप सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। आर यू क्लियर? यस और नो? यस सर। अच्छा, सर अभी Yes, सर sir. नाउअडेज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, हम्म सर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है? अच्छा, यानी एक है ना, मैं यहाँ पे बात करूं म्यूचुअल फंड्स की। देखो, म्यूचुअल फंड्स, सबसे पहले व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स वो समझो, ओके। कुछ प्रैक्टिकल समझते हैं। नाउ म्यूचुअल फंड्स मींस दे टेक स्मॉल अमाउंट्स फ्रॉम पब्लिक and invest into share market और बॉन्ड मार्केट। शेयर मार्केट सुना है? यस यस और सर। नो? यस। तो शेयर मार्केट या फिर बॉन्ड मार्केट। अब देखो, शेयर मार्केट में शेयर्स होता है। शेयर्स यानी यू बिकम ओनर ऑफ ए कंपनी। एंड बॉन्ड मार्केट में डिबेंचर्स होते हैं। दोनों में फर्क ये है, शेयर्स में वी गेट डिविडेंड, हमें क्या मिलता है? डिविडेंड। एंड जब डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हो तो वी गेट व्हाट? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। देखो, डिविडेंड का मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करेगा। कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो कंपनी डिसाइड करती है। सो डिविडेंड डिपेंड्स ऑन profit. Dividend depends on what? Profit of company. So dividend same होगा या changes each year? चेंजेस हो सकते हैं सर। हाँ, changes as it depends on profit of a company. Loss हुआ तो dividend नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर इंटरेस्ट के ऊपर it remains fixed, okay, at some
परसेंटेज, एग्जाम्पल लेट से 8% का डिबेंचर लिया आपने, तो फिर इस डिबेंचर के ऊपर 100 रुपीस इन्वेस्ट करोगे तो हर साल कितने रुपीस मिलेंगे? 8 रुपीस। सो शेयर्स एंड डिबेंचर्स में मुझे बताओ किस में ज्यादा रिस्क है? शेयर्स में। यस, तो शेयर्स में मोर रिस्क, लेकिन शेयर का जो भाव है वो भी चेंज होते रहता है, तो मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड, यानी दोनों वे से पॉसिबल है। मोर रिवॉर्ड यानी फायदा क्यों होगा? बिकॉज शेयर का प्राइस चेंजेस। ओके, सो प्लस भी हो सकता है, फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। नाउ यहाँ पे रिस्क कितना है? कुछ नहीं। वेरी लेस। वेरी लेस। हाँ, एक्चुअली जीरो नहीं बोल सकते बिकॉज कंपनी उठ गई तो हो सकता है कि डिबेंचर्स के इंटरेस्ट न मिले और वो पैसा भी थोड़ा कम मिले, इट इज पॉसिबल। ओके, बट चांसेस कम ओके। है। सो वेरी लेस, एंड रिवॉर्ड भी कितना होगा? वेरी लेस Less. रिस्क, हाँ, मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड सुना था, तो यहाँ पे लेस रिस्क एंड लेस रिवॉर्ड। इसमें रिवॉर्ड कम मिलता है, तो शेयर का प्राइस चेंजेस रैपिडली, फटाफट चेंज होता है। और हियर व्हाट आई कैन से, डिबेंचर का प्राइस चेंजेस रेयरली या फिर वेरी स्लोली, तो इसमें प्लस माइनस नहीं होता। तो यहां पर आपको दो फायदा होता है शेयर्स में। ओके, टू गेन्स, गेन्स का मतलब फायदा। एक तो आपको क्या मिल सकता है? डिविडेंड, एंड अदर चीज क्या हो सकती है? प्राइस गेन। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज प्राइस गेन? सर जब सस्ते में खरीद के महंगे में बेचे। हाँ, तो प्राइस गेन को एक और नाम से डिनोट करते हैं, इट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। प्राइस गेन का मतलब कैपिटल गेन। कैपिटल यानी कितने पैसे इन्वेस्ट किए, बराबर। एग्जाम्पल, आपने इन्वेस्ट किया कंपनी के शेयर्स में 100 रुपीस और आपने सेल कर दिया ये शेयर को, मान लेते हैं 140 रुपीस में, तो मुझे बताओ यहां पर कैपिटल गेन कितना हुआ? 40 रुपीस। यस, तो कैपिटल गेन हुआ हाउ मच? 40 रुपीस। ओके, और कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगता है। जब शेयर्स में कुछ फायदा होता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, इस टैक्स का नाम है कैपिटल गेन टैक्स। क्या नाम है? कैपिटल गेन टैक्स। ओके, और यहाँ डिबेंचर में सिर्फ एक ही टाइप का गेन होता है, और वो कौन सा गेन होता है? इंटरेस्ट, क्योंकि उसका भाव चेंज नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट ही आपको मिलता है हर साल। सो शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बीच में डिफरेंस एकदम क्लियर? यस और नो? यस सर। यस सर। एंड आज हम क्या है, म्यूचुअल फंड्स, देखो प्रैक्टिकल बातें करेंगे। म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स, सबसे पहला होता है लिक्विड फंड। नाम क्या है? लिक्विड फंड। सो लिक्विड फंड इज लाइक योर सेविंग्स अकाउंट, इट इज लाइक योर सेविंग्स अकाउंट। यू कैन इन्वेस्ट, यहां पर लिखता हूं पीरियड। ओके, सो
यहाँ पर यू कैन इन्वेस्ट, देखो आइडियल पीरियड, आइडियल का मतलब ये है म्यूचुअल फंड्स में कभी भी आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो वो लिखने की जरूरत नहीं होती। आप आज इन्वेस्ट करो और एक वीक में भी पैसे निकाल सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में कोई भी जगह पर आपको बताना नहीं होता कि कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। गेटिंग द पॉइंट? फिक्स डिपॉजिट में पहले से डिसाइडेड होता है कि 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, बट म्यूचुअल फंड्स में कभी भी आप निकल सकते हो। आर यू क्लियर? यस सर। तो Yes, sir. 1 डे से लेकर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने तक, ओके, यानी 2-3 महीने तक अगर आपको पैसे थोड़े टाइम के लिए कहां पर पार्क करने हैं तो लिक्विड फंड में आप आ सकते हो। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं आरओआई। आरओआई का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। हाँ, तो ये क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट में जितना मिलता है उसके ऊपर 1 और 2% जितना, सॉरी, ये सेविंग्स बैंक के अकाउंट में जितना आपको इंटरेस्ट मिलता है उससे 1 और 2% ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखता हूं सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट है प्लस 1 और 2%, उसमें 1 और 2% ज्यादा, इतना आपको यहाँ लिक्विड फंड में रिटर्न मिलता है। बराबर? तो अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूं कि 4 to 6% तक आप पैसे अर्न कर सकते हो लिक्विड फंड में। ओके, नाउ आफ्टर द लिक्विड फंड एक और टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड डेप्ट फंड्स। ओके, डेप्ट फंड्स क्या होते हैं, वो लेस रिस्की होते हैं। और डेप्ट फंड्स है वो किसमें इन्वेस्ट करते हैं, दे इन्वेस्ट इन शेयर्स या डिबेंचर्स। हेलो, लेस रिस्की है तो दे विल इन्वेस्ट इन डिवेंचर्स। शेयर्स और डिबेंचर्स। हाँ, डिवेंचर। so they will invest in debentures. Okay, now अब देखो डिबेंचर्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो फिक्स डिपॉजिट से ऊपर 1 और 2%, 1 और 2% इतना आपको मिलता है। तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर आपको 6 to 10% तक रिटर्न मिलता है। ओके, 6 to 10, मैं एक्चुअली में 7 to 10 लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा रिटर्न मिलता है, बिटवीन 7 to 10%। अभी लेटेस्ट बात कर रहा हूं। और यहाँ क्या है कि इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपके पास कितना टाइम हो, मोर देन 6 मंथ्स, 6 महीने से ज्यादा तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। और डेब्ट फंड में कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए सही है। कौन से इन्वेस्टर? कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। नाउ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर क्या होते हैं, जिसको रिस्क नहीं लेना है, डोंट वांट टू टेक रिस्क, पैसे जिसको डुबाने नहीं है कभी भी, तो वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स कहलाते हैं, जिनको रिस्क नहीं लेना है। वो डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हर म्यूचुअल फंड्स रिस्की होता है क्या ये जरूरी है? नो, ये जो No. लिक्विड फंड No, है sir. वो भी नॉट रिस्की, ये भी रिस्की नहीं होता। जिसमें कम रिटर्न्स होते हैं वो रिस्की नहीं होते। बराबर? सो जिसको रिस्क नहीं लेना है वो डेप्ट म्यूचुअल फंड्स ले सकता है। और तीसरा टाइप होता है इक्विटी, इक्विटी म्यूचुअल फंड। ओके, म्यूचुअल फंड का शॉर्ट फॉर्म क्या है, MF, मीन्स म्यूचुअल फंड। अच्छा, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स
मोर रिस्की होते हैं क्योंकि उसमें रिटर्न भी ज्यादा होते हैं। और वो किस में इन्वेस्ट करेंगे, डिबेंचर्स में या शेयर्स में? हेलो, दे इन्वेस्ट इन शेयर्स। और शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको जनरली लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। ओके, अच्छा फंड है तो लॉन्ग टर्म में जनरली यू कैन गेट द रिटर्न्स ऑफ अराउंड 8 to 15%। ओके, 8 से 15% तक आपको रिटर्न मिल सकता है। ओके, एंड चलो 15 नहीं तो 12 भी तो मिल सकता है। और इसमें कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जब आपके पास कितना वक्त हो, मोर देन 3 years, 3 साल से ज्यादा हो तो ही शेयर मार्केट में आओ, क्योंकि प्लस माइनस होता रहता है। और ये कैसे इन्वेस्टर के लिए ज्यादा सुटेबल है, रिस्क की, जो रिस्क ले सके। इट इज कॉल्ड एग्रेसिव इन्वेस्टर। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ये ज्यादा सुटेबल है। ओके, दोस वांट टू टेक मोर रिस्क, जिसको ज्यादा रिस्क लेना है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आ सकते हैं। नाउ ये तीनों के तीन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। कितने? 2 ways टू इन्वेस्ट। और वो कौन से 2 तरीके हैं? पहला तरीका है लंप सम। लंप सम इन्वेस्टमेंट का मतलब है वन टाइम। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार इन्वेस्टमेंट करो। और एक बार इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो 5,000 रुपीज मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड व्हाट इज द अदर एस्पेक्ट, ये लाइफ में जरूरी है, ये लमसम ज्यादा रिस्की हो जाता है। ओके, ये वाला ज्यादा सही होता है। इट इज कॉल्ड SIP। व्हाट इज द फुल फॉर्म? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। तो इसका मतलब SIP में हम इन्वेस्ट करते हैं ईच मंथ सेम अमाउंट, हर महीने इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो है SIP। और SIP के लिए 1,000 रुपीज पर मंथ मिनिमम होता है। ओके, सो क्या ये कुछ प्रैक्टिकल आपने सीखा वो एकदम क्लियर है इन योर माइंड? Yes, sir. Okay, very good. Now, after you have learned, देखो ये मैं फाइल तो क्या है शेयर कर दूंगा, लेटर ऑन ऑल्सो यू कैन नोट इट डाउन। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब यहाँ पर 5th एंट्री, अशोक ट्रांसफर 20,000 फ्रॉम हिज सेविंग्स बैंक अकाउंट। अपने पर्सनल अकाउंट से वो पैसे बिजनेस के अकाउंट में ट्रांसफर करता है, तो क्या ये कैपिटल है, हाँ के ना? यस सर। Yes, sir. पर्सनल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में आए तो इसका मतलब वो कैपिटल है, उसके खुद के पैसे वो इन्वेस्ट कर रहा है। और ये पैसे कैश में आया या बिजनेस के बैंक अकाउंट में आया तो डेबिट या क्या होगा? बैंक अकाउंट। Bank account. वेरी गुड। तो आप में से कितने जन की ये एंट्री सही थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल? सर मैंने तो ऐसे लिखा था कि ये बैंक अकाउंट में से दूसरे करंट में डाला। नहीं, यहाँ लिखा है ना ट्रांसफर्ड फ्रॉम ही सेविंग्स, सेविंग्स अकाउंट से पैसे गए बिजनेस के अकाउंट में आ गए। बिजनेस का अकाउंट यानी बैंक अकाउंट। सो बैंक करंट बैंक अकाउंट में पैसा आया, यस, तो बैंक डेबिट होना चाहिए। अब एकदम क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, नाउ 6th one, Ashok transferred 2,000 from his
करंट अकाउंट। ओके, बिजनेस के अकाउंट से पैसे गए हैं, तो मुझे बताइए बिजनेस की बैंक बैलेंस बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। ओके, बिजनेस का अकाउंट यानी करंट अकाउंट, कुछ नहीं बोला है तो हम करंट अकाउंट ही समझते हैं, क्योंकि हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, बराबर। सो अशोक ने बिजनेस के अकाउंट से पैसे निकाल लिए। सेविंग्स अकाउंट का मतलब है पर्सनल, उसने अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे जमा किए, तो केनाई से उसने विड्रॉ कर लिए पैसे। यस और नो? यस सर। ड्राइंग्स सर। अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट। और याद रखिए बिजनेस की लायबिलिटी कम होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट से। बेसिकली अगर मैं कहूं तो बिजनेस का कैपिटल कम होता है, कैपिटल भी एक टाइप की लायबिलिटी है। सो व्हेन ही इज टेकिंग मनी फ्रॉम द बिजनेस, आपको ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करना है। कैपिटल डेबिट करते हो तो भी चलता है, कैपिटल डेबिट करने की जरूरत पड़े तब हम ड्रॉइंग्स लिख देते हैं। ओके, अल्टीमेटली ड्रॉइंग्स माइनस होता है कैपिटल में से। इधर कैपिटल अकाउंट लिखता तो भी मार्क्स मिल जाते। आर यू क्लियर? सर कैपिटल अकाउंट या कैपिटल रिटर्न अकाउंट? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिटर्न अकाउंट करके होता नहीं है, इसलिए हमने नया अकाउंट बना दिया ड्रॉइंग्स। अच्छा ओके। ओके, सेवंथ वन, अशोक पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिस मच, हेल्थ इंश्योरेंस दिस मच एंड इनकम टैक्स दिस मच। तो अशोक ने अगर ये पैसे पे किए हैं, याद रखिए ये तीनों के तीन एक्सपेंस कौन से टाइप के हैं? हेलो, पर्सनल एक्सपेंस है। आर यू क्लियर? ओके, यस दीज सर। आर पर्सनल एक्सपेंस। तो अगेन आई विल डेबिट विच अकाउंट? Drawings account. And I will credit which account? देखो, अशोक पेड कुछ बोला नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे फ्रॉम बिजनेस। उसने बिजनेस के कैश से पे किया है, ऐसा समझना है। सो आई विल राइट कैपिटल अकाउंट। टू कैश अकाउंट। बिजनेस में से क्या गया है? कैश गया है, हाँ के ना? यस सर। यस सर। ओके, सो अशोक पेड, तो क्या मानना है? पेड, कुछ नहीं बोला तो हम ऐसा मानेंगे बिजनेस के कैश को पे किया है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिजनेस की है, बिकॉज वी डू अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस। लेकिन सवाल ये है, यहां पर मैं लिखूंगा 6000, ये 6000 कैसे आया? 3 + 2 + 1। यस, 3 + 2 + 1। So I hope you are clear about this. यस सर। हाँ, आज स्वयं नहीं आया है। ओके, पता नहीं अमन, आपको पता है क्यों नहीं आया है? नहीं सर। ओके, सर हम सर इसका अलग अलग अकाउंट नहीं बना सकते? इनकम टैक्स अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस अकाउंट। नहीं, बट हमें अकाउंटिंग तो उसकी करनी नहीं है, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो पर्सनल खर्चा है। तो वो ओके। पर्सनल अकाउंटिंग जब होगी, बराबर, अशोक हाँ की खुद की, तब हम करते हैं। हाँ लेकिन अभी हम जो सीखते हैं वो बिजनेस की अकाउंटिंग सीखते हैं। ओके, हाँ हाँ। तो वी रिकॉर्ड ओके ओनली द बिजनेस के एक्सपेंस। ओके सर। ओके, नाउ देखिए, अब लेसन 1 मिनट बाकी है। आज इवनिंग में भी हम सेशन रखेंगे। आर यू क्लियर? सो इवनिंग में आई विल कीप एट 5:30, बराबर 5:30 को मिलते हैं। ओके सर। ओके, चलिए, बाय ओके बाय। सर। यस, बाय। बाय।